नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहाँ पे देखिए यूएस फेड रेट जो डिसीजन है कैसा आया, क्या रिएक्शन हुआ मार्केट का, उसको चेक करेंगे। इंटरेस्ट रेट का क्या इंप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको चेक करेंगे। उसके अलावा मार्केट में क्या रिएक्शन हुआ उसको चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके अलावा निफ्टी प्रोडिक्शन, यानी कल के दिन में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, एफआईडी डेटा एंड एडीआरस को, सभी चीज़ों के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ अगर चेक कीजिएगा तो फेड रिजर्व रेट होता क्या है, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बताना चाहूँगा, देखिए इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अफेक्ट करता है हमारा बोरिंग कॉस्ट, यानी जो हम लोग कर्ज लेते हैं उसको ये इफेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लोन लिए, मॉर्गेज लिए, कार लोन लिए, क्रेडिट कार्ड लिए, ये सभी चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। साथ साथ जो ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि महंगाई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न, सब कुछ को ये इम्पैक्ट करता है। इसलिए ये रेट इंटरेस्ट रेट डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक मार्केट में खासकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखिए कैसे बोरिंग कॉस्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए अगर रेट कट हो जाता है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट डिसीजन अगर होता है, तो ये हमारा जो लोन जो रहता है ना उसको सस्ता बना देता है, एनकरेज करता है कि कंज्यूमर एंड बिजनेस को जो रहता है स्पेंड करने के लिए एंड इन्वेस्ट मोर, विच कैन बूस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे बढ़ जाता है। अगर इंटरेस्ट घटता है तो हम लोग खर्च ज़्यादा करते हैं और साथ साथ लोन वगैरह भी लेते हैं। और हाई रेट अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बोरिंग कॉस्ट यानी कर्ज में जो रहता है, कर्ज का जो एक्सपेंसिव हो जाता है जो हम लोग लोन लेते हैं, एंड विच कैन स्लो डाउन स्पेंडिंग एंड हेल्प कर्व इन्फ्लेशन। तो हम लोग इसे अगर मान लीजिए बोरिंग एक्सपेंसिव हो जाएगा तो हम लोग खर्च कम करना स्टार्ट करते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन को कर्व करता है। साथ साथ इसके अलावा है, ये तो होगी इन्फ्लुएंस बोरिंग, दूसरा है मैनेज इन्फ्लेशन, महंगाई को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए फेड विल रेस रेट टू कूल एंड ओवर हीटिंग इकोनॉमी एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन। साथ साथ अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन महंगा रहेगा तो ये काम करेंगे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तब, और मान लीजिए अगर इट विल लोअर रेट टू स्टिमुलेट स्लगिश इकोनॉमी एंड कम्बैट रेसिशनरी रिस्क, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करते हैं वो भी यहाँ पर है। साथ साथ इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो रेट कट अगर होगा तो हम लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ना कि बॉन्ड, एंड मे इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ सेक्टर। तो ग्रोथ सेक्टर में हम लोग पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए रेट हाइक होता है, रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो इसके इसमें ऑपोजिट होता है। हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल लीडिंग टू मार्केट फ्लक्चुएशन एज इन्वेस्टर्स एडजस्ट देयर पोर्टफोलियो। तो हम लोग दूसरे तरफ बॉन्ड वगैरह मूव करने लगते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते हैं अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब। साथ साथ गाइड्स इकोनॉमिक पॉलिसी एंड हैज़ अ ग्लोबल इफेक्ट, ये सभी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो ये हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया कि रेट कट का क्या इंप्लीकेशन है, क्या इम्पैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। रेट कट होने से पहले मार्केट का क्या सेंटीमेंट अभी है उसको जानना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि रेट कट अच्छा हो गया खराब हुआ। जैसे अगर चेक कीजिएगा अमेरिकी बाजार की स्थिति, तो देख सकते हैं डाउ में लगभग 1% का गिरावट है, S&P 500 में 0.73, नैस्डैक में 0.86, स्मॉल कैप में 0.69, देख सकते हैं। यानी कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है, विक्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, 5.77% को उछाल है। तो अमेरिकी बाजार में अभी भारी भरकम बिकवाली है। साथ साथ अगर कमोडिटी में चेक कीजिएगा तो गोल्ड में 2.30, सिल्वर में लगभग 3.15% एंड क्रूड में 1.52% का उछाल देखने को मिला, देख सकते हैं। कॉपर में भी 2.98, ब्रेंट ऑयल में 4.88, नेचुरल गैस में 0.6, यानी कि देख सकते हैं क्रूड एंड गैस में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, मेटल्स में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये रेट कट होने से पहले की स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए पहले चेक कर लेते हैं रेट कट हुआ कैसा है, क्या आया है, उसको चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ चुका है। मार्केट ने देखिए अनुमान लगाया था 3.75 का, पिछली बार डेटा क्या था 3.75, अभी कितना है 3.75, यानी कि पिछली बार जितना था उतना ही है, एंड मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही यहाँ पर देखने, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है, देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन फर्स्ट ईयर क्वार्टर वन में 3.10, देन इस सेकंड ईयर क्वार्टर वन में देख सकते हैं 3.10, सब यहाँ पर देखिए लिखा गया, आप चेक कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो ये है कि जितना हम लोगों ने सोचा था, एनालिस्ट ने जितना सोचा था उतना ही है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कि रेट का डिसीजन होने के बाद मार्केट में क्या रिएक्शन हुआ। तो हम लोगों ने चेक किया था कि जब रेट का डिसीजन होने से पहले अगर चेक करते हैं तो यूएस मार्केट में लगभग 400 पॉइंट का गिरावट था, उतना ही है। देखिए कोई भी यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिला, बिल्कुल जितना पहले था उतना ही है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है अभी। तो ये देखने वाली बात है। अभी तो ट्रेडिंग बचा हुआ है, इसके बाद क्या रिएक्शन होगा देखने वाली बात रहेगी। अभी करंटली तो बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। हाँ, रिएक्शन कहीं देखने को मिला, वो है आपको देख सकते हैं मेटल्स में, कमोडिटी में, गोल्ड में देखिए गिरावट थोड़ा बढ़ गया, सिल्वर में 3.51 हो गया, एंड क्रूड में जो हल्की सी तेजी थी ना, वो देखिए 1% का गिरावट देखने को मिला। तो ये चीज़ यहाँ पर है, कमोडिटी में थोड़ा रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन करंटली अभी के समय में है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया
ये रेट कट डिसीजन होने से पहले क्या था, रेट कट डिसीजन होने के बाद क्या है, वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट निफ्टी का क्या सिचुएशन वो भी जानना जरूरी है। देखिए गिफ्ट निफ्टी करंटली बता रहा है कि 279 पॉइंट हम लोग गैप डाउन हो सकते हैं, कभी बढ़ करके 300 हो जा रहा है, कभी घट करके 279 250 की रेंज में। यानी कि अभी क्या, अभी करंटली जो रेंज बनकर आ रहा है 250 से 300 के रेंज में हम लोग गैप डाउन यहाँ पर होने का चांसेस बन रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेंटिमेंट कल के दिन में जो रहता है थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। अब क्यों, हम लोग उसको आगे चले चेक कर लेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल को जानना जरूरी है। सो देखिए कल के दिन में इस लेवल को वॉच करना जरूरी रहेगा। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे इमीडिएट रेसिस्टेंस इसके लिए 23,860 से 23,950 के रेंज में निकल कर आ रहा है। मान लीजिए 23,950 डीसीसी अगर इसके ऊपर हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग भी अगर हो जाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग बनेगा, 24,100 तक जा सकता है। बस उसका इमीडिएट अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो 23,600 से 23,650 के रेंज में ये सपोर्ट निकल कर आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है। मेजर सपोर्ट क्या है, तो 23,350 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर होने वाला है। अगर मान लीजिए इसको होल्ड नहीं करते हैं, इंडेक्स होल्ड नहीं करता 23,600, तो फिर इस लेवल तक जाने का फिर ताकत रखता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सेंटीमेंट तो आज के दिन में थोड़ा नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है, तो देखिए रेट कट तो हो गया, अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है, ये जो अनाउंसमेंट होगा, जो इनके जो फेड के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से क्या कमेंट्री आता है वो मैटर होने वाला है। जैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में क्या सिचुएशन है, अनसर्टेनिटीज, ट्रेड, टैरिफ एंड वैल्यूएशन को लेकर के क्या अपडेट आता है, ये सभी मैटर करेगा। यूएस ईरान वॉर को लेकर क्या अपडेट दें, जीडीपी का क्या प्रोडक्शन है, इन सभी चीज़ों का अपडेट आएगा, तो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड प्रॉब्लम क्या है ना कि कमेंट्री जब आएगा उस समय अमेरिका मार्केट बंद रहेगा तो रिएक्शन में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कल मॉर्निंग के आवर्स में जरूर चेक कर लीजिएगा कि यूएस मार्केट का क्या स्थिति है, फ्यूचर्स को क्या स्थिति है, उसके अनुसार ये कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कि कब ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो देखिए आज ही के दिन में है 2:30, देख सकते हैं 2:30 बजे के 2 से 2:30 बजे के बीच में अनाउंसमेंट होगा। तो आपको मॉर्निंग आवर्स में चेक करना जरूर रहेगा कि कैसा स्थिति है मार्केट का। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे एडीआर्स का, देख सकते हैं एडीआर्स में इन्फोसिस एडीआर में हल्का सा हरियाली है। रिमेनिंग में चेक कीजिएगा तो विप्रो में 0.23% का गिरावट, यानी कि मिला जुला सा। एक्सिस बैंक एडीआर में लगभग 1% का, एचडीएफसी बैंक में लगभग 0.84% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग एडीआर्स में गिरावट है एंड इन्फोसिस एडीआर में मिला जुला संकेत है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, रुपए की स्थिति बहुत ही खराब है आज के दिन में, देख सकते हैं ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। रुपए बहुत ही कमजोर हो चुका है, 92.8899 ये देख सकते हैं। तो रुपए की स्थिति काफ़ी खराब यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसको भी कल के दिन में भी जरूर वॉच कीजिएगा क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट एफआईडी चेक कीजिएगा, तो आज भी एफआई ने 2714 करोड़ का बिकवाली किया है, देख सकते हैं कैश में। एंड फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो फ्यूचर्स में देख सकते हैं 2243 करोड़ का बिकवाली किया है। उसके अगेंस्ट में डीआई ने 3253 करोड़ का खरीदारी किया है। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डेटा आज भी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। कल के दिन में सेलिंग प्रेशर ये भी क्रिएट कर सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो कल मॉर्निंग को जरूर चेक कीजिएगा यूएस फ्यूचर का क्या स्थिति है, गिफ्ट निफ्टी का क्या सिचुएशन है, क्रूड की क्या स्थिति है, मेटल्स की क्या स्थिति, इन सभी चीज़ों को वॉच करने के बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो ये कल का मॉर्निंग का फ्यूचर्स चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।